मेरी दौलत भी ले लो, मेरी शोहरत भी ले लो। आप जैसा एक श्रोता खड़ा हुआ, बोला बड़ा दुखी मालूम पड़ता है, इसकी औरत भी ले लो। हसीनों से चोचे लड़ाते रहोगे, कमाई पिता की उड़ाते रहोगे, और हासिल ना होगा तुम्हें मजनुओं, कुछ मोहब्बत में जूते ही खाते रहोगे। झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, अंगार सोए दहकने लगे हैं, और नई जींस आई है दादी पहन के, बुढ़ापे में बाबा बहकने लगे हैं। वाह वाह वाह। अभी जो कवि मैं जिसे बुलाने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा यंग है अभी, लेकिन प्यार मोहब्बत से बड़ी नफरत करता है। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा यार अभी तो तेरी कोई उम्र भी नहीं है और इतनी जल्दी मोहब्बत से इतनी नाराजगी। तो इसने मुझे 4 पंक्तियां सुनाई। इसने सुनाया कि फूंक डाली सब कमाई जिसके मेकअप सेंट में, फूंक डाली सब कमाई जिसके मेकअप सेंट में, बेचकर घरवार सारा रह रहे हैं टेंट में, वही लड़की कल मिली थी एक नए लड़के के साथ, गोलगप्पे खा रही थी एसी रेस्टोरेंट। तो जिंदगी में प्यार के मोहब्बत के तमाम सारे फजीते होते हैं। ऐसे में कवि कविताई करना शुरू करता है और उसकी कविता आपको हंसाती है, गुदगुदाती है, आपकी जिंदगी में रंग भर देती है। मैं बहुत मोहब्बत के साथ बुलाना चाह रहा हूं भाई अजीत शुक्ला को। हरदोई से हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियां बजाकर अजीत शुक्ला को आमंत्रित करिए। नयन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूँ, वतन के वास्ते है क्या सभी के फर्ज लिखता हूँ, और मेरी कोशिश यही रहती सदा सबको हंसाने की, है पीड़ित मुल्क जिस कारण वही मैं मर्ज लिखता हूँ। वाह वाह। है पीड़ित मुल्क जिस कारण वही मैं मर्ज लिखता हूँ। यहाँ पर आया क्यों कि बुलाया आपने हमको, यहाँ पर हम चले आए, बुलाया आपने हमको, यहाँ पर हम चले आए, कुसुम मुरझे हुए हैं जो खिलाने को चले आए, झंझावात जीवन के सभी को दर्द देते हैं, गम खुद का भुला कर के हंसाने को चले आए। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह बहुत बढ़िया। अभी अतुल जी कह रहे थे, बनारसी जी कह रहे थे कि मानव होना भाग्य है, कभी होना सौभाग्य, और जो स्थिति यहाँ पे लग रही है तो श्रोताओं का कहना है कि श्रोता होना दुर्भाग्य। भाई 3 बजे का कार्यक्रम जब 5 बजे शुरू हो तो दिक्कत हो जाती है। एक कवि मंच पे गए, उन्होंने कहा कि मेरी दौलत भी ले लो, मेरी शोहरत भी ले लो, और भूल गए कि मेरी दौलत भी ले लो, मेरी शोहरत भी ले लो, मेरी दौलत भी ले लो, मेरी शोहरत भी ले लो। आप जैसा एक श्रोता खड़ा हुआ, बोला बड़ा दुखी मालूम पड़ता है, इसकी औरत भी ले लो। बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूं कि युवा बैठे कि हसीनों से चोचे लड़ाते रहोगे, हसीनों से चोचे लड़ाते रहोगे, कमाई पिता की उड़ाते रहोगे, और हासिल ना होगा तुम्हें मजनुओं, कुछ मोहब्बत में जूते ही खाते रहोगे। जूते खाने पर ताली बजा रहे हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, युवाओं पर पथभ्रष्ट होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिनको राम राम कहना चाहिए था, वो लोग जब 80 वर्ष की उम्र में जेल जाते हैं तब एक कलम को लिखना पड़ता है कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, अंगार सोए दहकने लगे हैं, और नई जींस आई है दादी पहन के, बुढ़ापे में बाबा बहकने लगे हैं। वाह वाह वाह। यहाँ का युवा बड़ा मस्त होता है। लखनऊ का युवा गया दक्षिण अफ्रीका, वहाँ एक काली लड़की ने उसको प्रपोज कर दिया, तो लड़का कभी सम्मेलन सुन के गया था ताजा ताजा, तो उसने मना कैसे किया कि मोहतरमा आप आग नहीं आग का दरिया हो, मोहतरमा आप आग नहीं आग का दरिया हो, और हम चाह कर भी आपसे शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत दिया हो। तो ये स्थितियां हो जाती है, तब पढ़ना पड़ता है। पेट्रोल की बात हो रही थी, चालान की बात हो रही थी। आप स्थिति देखिए, अभी हम लखनऊ में कार्यक्रम में आए, एक पुलिस वाले ने हमको डंडा दिया, बोला आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपके पास चालान होगा। हमने कहा हम कवि आदमी, हमारे पास ज़्यादा पैसे कहाँ, तो उसने कहा 500 रुपये दे दो। हमने कहा आगे कोई रोक ले तो उसने कहा आगे अगर कोई रोक ले तो कह देना लिम्का। हम आगे गए, एक पुलिस वाले ने हमको रोका, हमने कहा लिम्का, उसने कहा जाओ। हम समझ गए ओवर कॉन्फिडेंस में कि लखनऊ में लिम्का कह दो सब माफ। अगले दिन तो हम गए, पुलिस वाले ने डंडा लगाया, हमने अपने सीना ठोक के कहा लिम्का, उसने कहा बेटा कोने में आओ, आज का कोको कोला है। ये बहुत देशभक्त कवि है भाई, बहुत देशभक्त कवि है। देश के लिए किडनी भी हम दान कर सकते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि डूबती अर्थव्यवस्था फिर से संभाल लें, डूबती अर्थव्यवस्था फिर से संभाल लें, फैसले देश हित में कुछ तो कमाल लें, और चेकिंग में पुलिस के साथ डॉक्टर रखो साहब,
जो भर ना सके चालान उसकी किडनी निकाल ले। जो भर ना वाह, वाह, सके वाह, चालान वाह, उसकी वाह, किडनी वाह, निकाल ले। उत्तर प्रदेश में नाम बदले जा रहे हैं। आप लोग एक बार घनीभूत तालियां बजा देना, कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। अंतिम पंक्ति पे झूम जाना कि सपा का तमाम कहीं काम ना कर दे, सपा का तमाम कहीं काम ना कर दे, योगी जी कहीं ऐसा इंतजाम ना कर दे, और टीपू को बार बार ये चिंता सता रही, आजम का योगी नाम राधे श्याम ना कर दे। भाई वाह वाह टीपू वाह को वाह, चिं- वाह। ऋषि मिश्र जी वाह, लगे वाह, हुए वाह, हैं, वाह, वाह। आदरणीय ऋषि जी हैं, इस कार्यक्रम का आयोजक हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति है। अभी मैं जब इधर आ रहा था, मैंने एक व्यक्ति से पूछा, भैया पैराडाइज का रास्ता यही है क्या? उसने कहा औक का। हम 4-6 कदम और बढ़े, हमसे एक व्यक्ति मिला, हमने पूछा भैया पैराडाइज का रास्ता यही है क्या? उसने कहा औक का। 4 कदम के बाद हमको मिश्रा जी मिल गए, ऋषि मिश्रा जी, हम इनको जानते नहीं थे। हमने इनसे पूछ लिया, भाई साहब पैराडाइज का रास्ता यही है क्या? इन्होंने कहा जी हाँ। हम कभी लोग जिज्ञासु होते हैं, हमने इनसे जिज्ञासा पूछ लिया कि भाई साहब 2 लोग हमसे मिले, उन्होंने कहा औक का, जबकि आपने कहा जी हाँ। तो इन्होंने जवाब दिया कि भाई साहब जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो औक क्या कहते हैं। हमारे अंदर वो जिज्ञासा जाग उठी है, उनके सम्मान में ताली बजा देना। उन्होंने कहा कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो औक का कहते हैं। तो हमने जिज्ञासा से पूछ लिया ऋषि मिश्रा जी से, हम लोग इसका मतलब पढ़े लिखे हैं? इन्होंने कहा औक का। तो ऐसी स्थितियां हैं। मैं बहुत ज्यादा समय न लेके 2-3 छंद और अपनी एक व्यंग रचना पढ़कर अपना स्थान लेता बहुत हूं अच्छे, वाह 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 वाह। कि क्या स्थितियां हैं। बेटे और दामाद और ससुर के प्रसंग का आनंद लेना कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी, और धोखेबाज निकलोगे ऐसा एहसास न था, तुम पे भरोसा कर बिटिया भी आई थी। वाह। तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे, सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी। ऐसे आदमी ताली बजा रहे जिनको ऐसा आइटम मिला भाई साहब। सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी, और बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी। वाह, बिटिया वाह। तुम्हारी खून पीती है ससुर जी। और सास और बहू के प्रसंग का आनंद लेना। बहू अगर कम दिमाग की हो, बहू नई नई शादी होती लड़के की, सास 6-6 फुट छलांग मार देती है कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, संस्कार बेटों ने हमारे नेक पाए हैं, अब मैं हूँ तेरी माता और नंद है बहन जैसी, पिता सम तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोरबेल बजते ही सास ने बहू से कहा, किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं। चाय रख दीजिए। किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, दरवाजा खोलते ही भाई वाह 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 वाह। उछल के बोली मम्मी बहुत भाई अच्छे। साहब आए हैं। जवाब युवा नहीं, वाह। बैठे, इनसे कहना चाहता हूँ लेट ना करें, लेट हो जाओ तो दिक्कत होती है कि मन में उठे उमंग खिल जाए अंग अंग, समझो कि दिलों में बहार आने वाली है, अप्रीत की पड़े फुहार करिएगा इजहार, देर हो गई तो बात पछताने वाली है। बकरी ने इठलाते हुए बकरे से कहा, माशुका तुम्हारी तेरे लिए मत वाली है। बकरा उदास हो के बोला देर कर दी क्यों, मेरी जान कल बकरी दाने वाली है। बकरा उदास हो के बोला देर कर दी क्यों, मेरी जान कल बकरी आने वाली है। और एक छंद और पढ़ता हूँ। स्वागत। कुछ लोगों को राम के नाम में दिक्कत है। आदरणीय गुरु जी आपको आशीष चाहता हूँ कि पावन सनातन धर्म में लिया जन्म, और अभी तक जो तालियां ना उठी हो, मैं हाथ चाहता हूँ हाथ वो खोले कि पावन सनातन धर्म में लिया जन्म, ओढ़ा फिर भी न राम नामी चोला जाएगा। पावन सनातन धर्म में लिया जन्म, ओढ़ा फिर भी न राम नामी चोला जाएगा। और राम नाम सुनकर यूं ही भड़केंगे यदि, तुमको भी रावण समान तोला जाएगा। हरकत यूं ही घर आपकी रही जनाब, हरकत यूं ही घर आपकी रही जनाब,
22 में फिर नहीं खाता खोला जाएगा। और राम नाम से है तुम्हें इतना विरोध किंतु, राम नाम से है तुम्हें इतना विरोध किंतु, मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा। बहुत अच्छे, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, मरोगे तो भाई लाजवाब लाजवाब, बोला जाएगा। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। एक अंतिम रचना पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। समाज सेवा वो रचना है, इसलिए पढ़ता हूँ कि प्रबुद्ध मंच है। आप सभी लोग वरना चुटकुला पढ़कर हम लोग हंसा सकते हैं, गुदगुदा सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसको संजीदगी से सुन लीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो छोटी सी कलम को जितना आशीष दे सकते हैं। बड़े लोग बैठे हैं, महनी लोग बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप फेसबुक उठाकर देखिए कि कितने समाज सेवी लोग हो गए हैं। आकाश जी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर फेसबुक ना होती तो इतने समाज सेवी ना होते। मैं कविता पढ़ता हूँ कि कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चढ़ाया। कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चढ़ाया। मैंने सुबह होते ही घर से झोला उठाया। संजीदगी से सुन लीजिएगा मित्रों। मैंने सुबह होते ही घर से झोला उठाया। रास्ते में मिल गए मुझे फलों के ठेले। मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले। वाह, मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले। इसके बाद मैंने अपने 4 अन्य साथियों को भी बुलाया। इसके बाद जिला अस्पताल की ओर मैंने कदम बढ़ाया। फोटो सेशन अच्छी तरीके से हो सके इसके लिए अपने 4 अन्य साथियों को भी बुलाया। इसके बाद एक गरीब परिवार पर हम सब ने मिलकर कुछ इस तरह अपनी दया दृष्टि दिखाई। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे गुरु, वाह 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 वाह। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। और फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। मैंने मन ही मन सोचा, पंक्तियां उठा लेना मित्रों, फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। मैंने मन ही मन सोचा, भला 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता। वाह वाह वाह, मैंने मन ही मन सोचा, बहुत अच्छे। 1.5 रुपए के केले में, भला 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता। मेरा मन बहुत हर्षाया। सोशल मीडिया पर मुझे समाज सेवी का खिताब जो मिल गया, लेकिन तभी मेरे अंतस से मुझे एक आवाज सुनाई दी जिसको सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया। कविता शुरू होती है, थाम लेना मित्रों। जिसको सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया। मेरा अंतःकरण मुझसे बोला, हे धूर्त, तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा। एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। मैं मानता हूँ दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले, पर दान वही सफल होता है जो एक हाथ से दे तो दूसरे को पता तक ना चले। क्या बात, क्या दान वही सफल होता है जो एक हाथ से दे तो दूसरे को पता तक ना चले। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, अपना आशीर्वाद देना घनघोर, कि दान वही सफल होता है जो एक हाथ से दे दूसरे को पता तक ना चले। हे प्रसिद्ध के भूखे मनुष्य, हे प्रसिद्ध के भूखे मनुष्य, यदि यह चाहते हो तो अपने कार्य से अपना कद बढ़ाओ, पर दान को सार्वजनिक कर किसी गरीब को कदापि मत ले जाओ।